ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। जय श्री राधे मित्रों, मैं सुभाष चंद्र शास्त्री आप सभी का यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, एक कदम अध्यात्म की ओर इस अंक में हम आपके साथ में भगवान की विभूतियों के विषय में, भगवान के ऐश्वर्य के विषय में हम आपके साथ में चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व अंक में भगवान ने अर्जुन को परम गुह्य ज्ञान का उपदेश किया और उसी गुह्य ज्ञान के अंतर्गत ही भगवान अपने समस्त ऐश्वर्यों का वृत्तांत, ऐश्वर्यों का वर्णन अर्जुन के साथ में कर रहे हैं। वही चर्चा हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, श्री भगवान अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि चाहे कोई कितना पापात्मा क्यों न हो, दुरात्मा क्यों न हो, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। हे अर्जुन, हे महाबाहु, तुम मेरे परम सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए, तुम्हारी उन्नति के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए समस्त ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। अर्थात मैं श्रेष्ठतम ज्ञान का विवरण तुम्हारे सामने करने जा रहा हूं, मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। तात्पर्य यह है कि भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे लाभ के लिए गुह्यतम ज्ञान प्रदान करूंगा और प्रभु अपने ऐश्वर्य का वर्णन अर्जुन को करते हैं। तात्पर्य यह है कि पराशर आदि मुनियों ने भगवान शब्द की व्याख्या बड़े ही ढंग से की है। भगवान शब्द का अर्थ होता है कि जो खट ऐश्वर्यों से पूर्ण हो, परिपूर्ण हो। खट ऐश्वर्य क्या है? संपूर्ण शक्ति, यश, संपूर्ण वैभव अर्थात धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य एवं त्याग, ये 6 प्रकार के जो ऐश्वर्य हैं, ये सब भगवान में ही विद्यमान होते हैं और इसीलिए उनको भगवान कहा जाता है। भग अर्थात ऐश्वर्य, और ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य से परमात्मा कृष्ण परिपूर्ण है, इसीलिए वह भगवान कहे जाते हैं। जब कृष्ण इस धराधाम में थे तो उन्होंने 6 प्रकार के ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था। फलतः पराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया है। जब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्यों तथा कार्य और भी गुह्य ज्ञान प्रदान करने को उद्यत हो रहे हैं। तात्पर्य यह है कि जो जो भगवान के विषय में कोई सुनता है त्यों त्यों वह भक्ति में रमता हुआ चला जाता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, तो इससे उसकी बुद्धि और उसकी भक्ति परमात्मा में बढ़ती चली जाएगी, प्रेम बढ़ता चला जाएगा, विश्वास बढ़ता चला जाएगा। इस प्रकार भगवान ऐश्वर्यों का वर्णन करते हैं कि न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजनादिं च जो मामजं मनादिं च
वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ः समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। भगवान कहते हैं कि हमारे ऐश्वर्य को देवता भी नहीं जानते। जो मेरी ऐश्वर्य हैं इनको संपूर्ण रूप से देवता भी नहीं जानते, बड़े बड़े महर्षि लोग भी नहीं जानते, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ, अर्थात मैं उनका उद्गम हूँ। इसीलिए हमारे विषय में बड़े बड़े मुनि लोग भी मोहित हो जाते हैं, देवता भी मोहित हो जाते हैं। और जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और सभी पापों से मुक्त हो जाता है। केवल वही व्यक्ति जो मुझ परमात्मा को अजन्मा मानता है, अनादि मानता है और हमारे स्वरूप को जो जानता है, वह मोह रहित हो जाता है। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुःखम भवो भावो भयम च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा। जो बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, दान, तपस्या, यश और अपयश, जीवों के ये विविध गुण जो हैं वह सब मेरे से ही उत्पन्न है, अर्थात मेरे द्वारा ही ये सब कुछ उत्पन्न होता है। ऐसा भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। अर्थात सप्तऋषि तथा उनसे भी पूर्व जो अन्य महर्षि लोग हैं, जो मानव जाति के हैं, कौन कौन से? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आदि तथा मनु, ये सब मेरे से ही उत्पन्न है, मुझसे ही उत्पन्न है। और विविध लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं, अर्थात जो सप्तऋषिगण हैं एवं जो 4 कुमार हैं तथा मनु आदि, ये सब मेरे ही अंश हैं, मुझसे ही अवतरित हैं। और विभिन्न लोकों में इन सभी के द्वारा बहुत से प्राणी उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा से 7 महर्षि तथा ब्रह्मा किससे? ब्रह्मा भगवान के नाभि से प्रकट होते हैं। ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न और जीव हैं, जिनको हिरण्यगर्भ कहा जाता है। और ब्रह्मा से 7 ऋषि तथा सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ऋषि तथा मनु, ये सब ब्रह्मा के द्वारा प्रकट हुए। और कुल मिलाकर के ये 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म पथ के प्रदर्शक कहे गए हैं। असंख्य ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं और प्रत्येक लोक में नाना योनियां निवास करती हैं। ये सब इन्हीं 25 प्रजापतियों से उत्पन्न है। भगवान की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब ब्रह्मा ने सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार उत्पन्न किए। उनके बाद रुद्र तथा सप्तऋषि, और इस प्रकार फिर भगवान की शक्ति से ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का प्रादुर्भाव अर्थात जन्म हुआ। ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है और कृष्ण को प्रपितामह कहा जाता है। इसका इसी प्रकार से विवरण मिलता है।
क्योंकि भगवान से ही ब्रह्मा पैदा हुए हैं, इसीलिए ब्रह्मा के पिता भगवान हुए। इसीलिए अगर ब्रह्मा पितामह हैं तो भगवान प्रपितामह होते हैं। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं करना चाहिए, नात्र संशय। तात्पर्य हुआ कि आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति क्या है? भगवत ज्ञान। आध्यात्मिक की चरम सीमा से भगवत ज्ञान प्राप्त होता है। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। सामान्यतया लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु यह नहीं जानते कि वह किस प्रकार महान है। यहाँ पर इसका विस्तृत वर्णन दिया गया है। जब कोई यह जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है तो वह सहज ही ईश्वर की शरणागत होकर के भगवत भक्ति में लग जाता है और जीवन का कल्याण कर लेता है, आत्मोद्धार कर लेता है। और जब तक वो नहीं जान पाता तब तक वो मोहग्रस्त रहता है, अपने सत्य प्रतिज्ञ होकर के अपने लक्ष्य की तरफ नहीं चल पाता है। इसी क्रम में भगवान कह रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। अर्थात आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का मैं ही कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है अर्थात प्रकट है या पैदा है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी ही पूजा में तत्पर होते हैं। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस गायति स्म कृष्णः। गोपाल तापनी उपनिषद आदि में कहा गया है, नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् प्रजापति जायते नारायणात् इंद्रो प्रजायते नारायणात् आदौ वसवः जायन्ते नारायणात् एकादश रुद्राः जायन्ते नारायणात् द्वादशादित्याः। अर्थात नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से ही इंद्र तथा 8 वसु, नारायण से ही 11 रुद्र, 12 आदित्य आदि सब भगवान नारायण से ही उत्पन्न होते हैं, भगवान के ही अंश हैं, कृष्ण के ही अंश हैं। इसीलिए मोक्ष धर्म में श्री कृष्ण बता रहे हैं कि प्रजापतिम च रुद्रम च प्यहमेव सृजामि में तो हिमाम न बीजानीति मम माया विमोहितो। अर्थात मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया है, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण यह नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया है, अर्थात वह भी मोहित हो जाते हैं। 12 पुराण में भी इसी का प्रमाण मिलता है कि नारायणो परो देवस् तस्मात् जायत चतुर्मुखः तस्माद् रुद्रो भवेद् देवः सा च सर्वज्ञतां गतः। अर्थात नारायण भगवान है और भगवान से ही ब्रह्मा हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। इस प्रकार से भगवान ही समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं, वे ही सभी कारणों के कारण कहलाते हैं। तो मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तस्य मां नित्यं तुष्यन्ते च रमन्ति च। हे अर्जुन, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार में मेरे अलावा और कुछ नहीं होता, इसीलिए मेरे भक्त सदैव मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन में मेरी सेवा
में अर्पित उनका पूरा जीवन होता है। उनकी मन, उनकी इंद्रियां, समस्त पराक्रम, समस्त कर्म उनके मुझे ही अर्पित रहते हैं, अर्थात मेरे लिए ही वो सब कुछ करता है और सब मेरी पूजा के स्वरूप ही होता है। और भक्तगण इसी में आनंद का अनुभव करते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। अर्थात जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वह मुक्त हो जाते हैं, वो कभी बद्ध नहीं होते। जब मनुष्य लक्ष्य को जानता हुआ कर्म फल में लिप्त रहता है तो उसे कर्मयोगी कहा जाता है। वह कर्मयोगी है। और यह जानते हुए कि कृष्ण लक्ष्य है, जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो वह ज्ञान योग में लीन होता है। किंतु वह यह जानकर कि लक्ष्य भगवान कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है तो वह भक्ति योगी बन जाता है अथवा बुद्ध योगी होता है, और यही पूर्ण योग है। यह पूर्ण योग ही जीवन की सिद्धावस्था कहलाती है। तेषामेवानुकंपार्थं महमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं ऐसे भक्तों पर, ऐसे योगियों पर विशेष कृपा करने के लिए उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञानजन्य अंधकार को दूर करता रहता हूँ, अर्थात अंधकार को उनके समीप नहीं आने देता। तात्पर्य हुआ कि करोड़ों जन्मों के भौतिक संसर्ग के कलमश के कारण मनुष्य का हृदय भौतिकता के मल अर्थात धूल से ढक जाता है, आच्छादित हो जाता है। किंतु जब मनुष्य भक्ति में लगता है और निरंतर कृष्ण का भजन करता है तो यह मल तुरंत ही दूर हो जाता है और उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। परम लक्ष्य विष्णु को इसी जप तथा भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। अन्य किसी प्रकार के मनोधर्म के द्वारा या किसी तर्क के द्वारा भगवत प्राप्ति प्राप्त नहीं हो सकती, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार भगवान ऐश्वर्यों का वर्णन करते हुए और अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। अब अर्जुन भगवान से पुनः हाथ जोड़ करके प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, हे केशव, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवमजं विभुम आहुस्ताम ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा अशिलो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, परम सत्य और परम धाम, परम पवित्र आप, अर्थात अर्जुन ने कहा कि आप भगवान परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य हैं, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल, व्यास आदि जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और जब आप स्वयं भी मुझसे वही बातें प्रकट कर रहे हैं। सर्वमेव धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन्नव्यक्तिर्विदुर्देवाच दानवाः। हे श्री कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे गोविंद, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं, अर्थात देवता, ऋषि, सुर, असुर आपको कोई भली बात नहीं समझ सकता है। तो मैं
तो आपके वाणी पर श्रद्धा करता हुआ पूर्ण रूप से उस पर विश्वास करता हूँ। तात्पर्य हुआ कि यहाँ पर अर्जुन भी कृष्ण के बातों का पुष्टि करता है कि जो श्रद्धाहीन तथा आसुरी प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं समझ सकते, जब देवतागण तक उन्हें नहीं समझ पाते, तो आधुनिक जगत के तथाकथित विद्वानों के विषय में कहना ही क्या है। भगवत कृपा से अर्जुन यह समझ गया कि परम सत्य कृष्ण है और वही संपूर्ण है, इसके अन्यथा और कुछ भी नहीं है। स्वयमेवात्मात्मनात्मानं स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, देवों के देव, ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा जानने वाले हैं। आपके सिवा आपको दूसरा कोई नहीं जान सकता। भक्तोमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतयः या विर्विभूतिर्भिर्लोकानि मांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। कृपा करके हे प्रभु विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को आप बताइए जिनके द्वारा आप समस्त लोकों में व्याप्त रहते हैं। कि कथम विद्यामहं योगिस्तां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंत्योऽसि भगवन्मया। हे कृष्ण, हे परम योगी, हे योगेश्वर, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको मैं कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए, इस प्रकार अर्जुन प्रश्न करते हैं भगवान कृष्ण से। भगवान ने अपनी योग माया से सब कुछ आच्छादित कर दिया है और परमात्मा स्वयं भी अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं। केवल शरणागत भक्तजन ही उन्हें देख सकते हैं। और अब तो अर्जुन को पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है कि उसके मित्र कृष्ण हैं, किंतु वह सामान्य विधि को जानना चाहता है जिसके द्वारा सर्वसाधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप से समझ सकें। ऐसे विधि को अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्तु मे मृतम्। वयं तु न वितृप्याम उत्तमश्लोक विक्रमे यच्छृण्वताम्रसज्ञानं स्वादु स्वादु पदे पदे। यहाँ अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे जनार्दन, आप विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को और मैं सुनना चाहता हूँ। अमृत रूप में शब्द को मैं पीना चाहता हूँ, चखना चाहता हूँ। उत्तम स्तुतियों के द्वारा प्रशंसित कृष्ण के दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते कभी तृप्ति होती ही नहीं, किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है वे पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। ऐसा वर्णन श्रीमद् भागवत में भी आया है। समस्त इच्छाओं को इसी प्रकार से भगवान से निवेदित करते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके द्वारा कही गई वाणी को मैं सुन करके समझ करके तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। आपके वाणी को मैं निरंतर अमृतमय मान करके उसका पान करना चाहता हूँ। इसलिए हे परमात्मन, आप अपने दिव्य ऐश्वर्य के विषय में हमें विस्तार पूर्वक बताइए। यह जिज्ञासा है अर्जुन की। तो मित्रों, इस अंक में इतना ही। आप सभी वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें
वीडियो को लाइक करते रहें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे।